तो स्टूडेंट्स देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 2 लाइन का और इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें एक जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरह की लाइन्स लगा लो, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं वो, ठीक है ना। सपोज दिस इज थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो जो दूसरा एंगल बनेगा लाइन्स के साथ ये वाला, ये कितना होगा 5 और ये कितना है 120 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सेम, ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 5 है तो ये भी 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह की सिचुएशन बन रही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। अच्छा, एक लाइन का स्लोप दे दिया, सपोज करो दिस इज लाइन L1, ठीक है ना, और ये वाली लाइन क्या है L2। इसका स्लोप कितना होगा, L1 लाइन का स्लोप M1 ले लो और L2 का स्लोप ले लो M2, ठीक है, M2। चलो, तो क्योंकि अब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहीं से वो दोनों लाइन पास करती हैं, है ना, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करती हैं। तो ये वाला पॉइंट कितना है 2,3। अच्छा, अब क्या करना है हमें, एक लाइन का स्लोप दे दिया तो दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है। देखो, हम अगर लाइन बताने के लिए मैं सबसे बेसिक सी बात करूं लाइन की इक्वेशन बताने के लिए, तो मेरे पास अगर पॉइंट आ जाए, पासिंग पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो मैं लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट तो मेरे पास है लेकिन स्लोप नहीं है, तो मैं स्लोप निकालूंगा पहले। अब देखो, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं लेकिन ना वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है ना पैरेलल है, तो हम पैरेलल या परपेंडिकुलरिटी का कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते। तो हम क्या लगा सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन। और एंगल कौन सा लेंगे 360 डिग्री, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइन्स का वो एक्यूट एंगल के लिए ही है, ठीक है ना। तो उसी से देखेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला कितना है, tan 60 इक्वल्स टू, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 होता है ना, m1 माइनस m2। एक काम करो, उसको थीटा ही लिखो फिलहाल, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। इसका स्लोप कितना था, m1 को m ही लिखकर रहने दो, सॉरी m1 को तुम क्या करो, m1 लाइन का स्लोप उसने बता रखा था ना, कितना था m1 का स्लोप उसने कितना बताया था 2, तो 2 लिख लो। तो 2 माइनस, और m2 को m2 ही लिखा रहने दो, अपॉन 1 प्लस 2 इंटू m2, तो यानी 2m2 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो यहीं पर √3 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको हटा के यहीं पर √3 लिख रहा हूँ। अब क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मोड x इक्वल्स टू मोड y होता है ना, अगर मोड x इक्वल्स टू y है, सॉरी, तो इम्प्लाई क्या करता है, x की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस y, ठीक है ना। x कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो हम लोग एक वैल्यू को नहीं लेके चलेंगे, हम दोनों वैल्यूज को ही कंसिडर करेंगे, प्लस और माइनस को, ठीक है ना। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम दोनों ही लेंगे। तो अब क्योंकि मॉडुलस हटाना है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3 इक्वल्स टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। तो यहाँ से पहले मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं पहले। तो √3 की वैल्यू कितना देगी, देखो 1 प्लस 2m2 की वैल्यू मल्टीप्लाई किस में जाएगी √3 में, तो √3 इंटू 1 प्लस 2m2 बस टू 2 माइनस m2, ठीक है। तो m2 को इधर ला के प्लस कर दो, तो पहले एक मल्टीप्लाई करो उसकी, √3 प्लस 2 √3 m2, और इसको m2 को इधर ले आओ प्लस कर दो, इधर आके प्लस हो जाएगा ये, और ये √3 को इधर ले आके माइनस कर दो, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा उधर जाके। 2 पहले से लिखा था और माइनस √3, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m2 की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3, ठीक है यार, 2 √3 प्लस 1 वो तो एक ही बात है। दूसरा लाइन का स्लोप भी हम यहीं से लिख लेंगे। अब नेगेटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक लाइन के स्लोप में दो हो सकते हैं, लेकिन तो नेगेटिव भी हो सकती है लाइन, पॉजिटिव स्लोप की भी हो सकती है। तो नेगेटिव स्लोप लेंगे माइनस √3, और ये 1 प्लस 2m2 की मल्टीप्लाई दोबारा से इसमें हो जाएगी, इक्वल्स टू 2 माइनस m2। तो ये कितना आएगा, माइनस √3 माइनस 2 √3 m2 इक्वल्स टू 2 माइनस m2। अच्छा, अब क्या करें, 1 प्लस 2m2 था ना, ठीक है।
तो एक काम करो, इसको रूट 3 को तो प्लस कर दो उधर ले जाके, और इसको m2 को इधर ले आओ। तो m2 माइनस 2√3 m2 तो 2 प्लस √3। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3, 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। हमारे पास दोनों लाइन के अब स्लोप आ चुके हैं, मतलब एक ही लाइन के दो स्लोप आ चुके हैं। अब हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन में पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा यहाँ पर। कौन सी वाली? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें लगाएंगे स्लोप और पॉइंट, और अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले इस स्लोप को ले लेते हैं। पॉइंट कितना है 2√3, तो y माइनस 3 स्लोप कितना है 2 प्लस √3 1 माइनस 2√3 x माइनस 2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y की मल्टीप्लाई किसमें जाएगी 1 माइनस 2√3 में, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 में, माइनस 2 इंटू 2 प्लस √3। सॉल्व करो इसको। एक काम कर रहे हैं, y वाले को भी उधर लेके जा रहे हैं और उसको भी इधर लेके जा रहे हैं। तो x इंटू 2 प्लस √3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y 1 माइनस 2√3। पहले इसको सॉल्व करो, माइनस 2 टू 4 तो माइनस 4, सॉरी इक्वल्स टू नहीं माइनस 4 और माइनस 2√3, और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 और माइनस 3 टू 6√3 तो प्लस 3 माइनस 3 टू माइनस 3 इंटू माइनस 2√3 कितना होगा माइनस प्लस, ये तो प्लस 6√3 आएगा, लेकिन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ये कितना आगे सॉल्व करने के बाद इसको x इंटू 2 प्लस √3 y 1 माइनस 2√3 माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। अच्छा एक काम करूँ, मैं इसको 0 के उधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू इधर आ जाएगा ये, और इसको हटा दिया। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। चेक कर लेते हैं एक बार इसको है ना। एक काम इसमें से कुछ कर सकते नहीं, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। आंसर चेक करते हैं इक्वेशन मैच करेगी क्या। एक 10.3 का कौन सा क्वेश्चन है, 12th है नहीं, हाँ 12th क्वेश्चन 10.3 का कितना है 2 प्लस √3 एक आ गया x प्लस 2√3 माइनस 1, तो उन्होंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर और ये प्लस हो गया, तो ये अंदर कितना बन जाएगा 2√3 माइनस 1 हो जाएगा अंदर। एक ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 प्लस 8√3। हाँ ठीक है, तो एक इक्वेशन मैच करेगी। सिमिलरली यू कैन राइट अनदर इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है ना, हमारे पास एक इक्वेशन तो मैच करेगी, आप दूसरी इक्वेशन में लिख सकते हो कौन सी, ये वाले स्लोप लगा के, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है ना, और ये कौन सा पॉइंट है आपके पास 3,4 माइनस 1,2, तो ए 3,4 हो गया, बी कितना हो गया माइनस 1,2। तो अपने को दो पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा इसका राइट बाइसेक्टर है ना, तो एक ऐसी लाइन जिसको परपेंडिकुलरली दो हिस्सों में काट दे, मतलब एक राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एक राइट एंगल बनाने वाला बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर कौन सा होता है, जो ए टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल लेंथ में बांटेगा। ठीक है ना, मतलब इस लाइन को इस तरह से काटेगा कि वाला टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल होगा। अच्छा लेंथ उनकी। अच्छा तो क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसका अब अपने को पॉइंट भी चाहिए और स्लोप भी चाहिए, अपने पास दोनों ही नहीं है, तो कैसे निकालें, कैसे निकालें। अब देखो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम स्लोप तो लगाएंगे है ना। पहले हमें इसका स्लोप चाहिए लाइन का, इसका उसी से आ जाएगा। तो पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी है ना। तो यहाँ पे निकाल देते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना हो जाएगा, y2 देखेंगे 4 माइनस माइनस 1 तो 4 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2 तो 5 अपॉन 1 यानी 5 आ गया। ठीक है ना। अच्छा स्लोप अपने पास आ गया। तो अब क्या करें, अब दूसरे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट का सम -1 रहा होगा,
तो है ना, तो इसका स्लोप ले लो m, इसका स्लोप कितना ले लो m, तो m इंटू स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप ऑफ ए बी को क्या ले लो, चलो स्लोप ऑफ ए बी को m ही रहने दो, सॉरी m5, तो m इंटू 5 कितना आया होगा, -1 के इक्वल आया होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/5 के इक्वल आ रही है। तो अब मेरे पास जो राइट बाइसेक्टर है उसका ये तो आ गया मेरे पास, कितना है ये स्लोप, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5 के इक्वल आ गई। अब मेरे पास स्लोप तो आ गया इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मेरे को पॉइंट और मिल जाए तो मैं इक्वेशन एकदम से लिख सकता हूँ उसकी। अब पॉइंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब देखो उसने क्वेश्चन में हिंट दिया है क्या, राइट बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर जो है राइट एंगल पे है, और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये वाला हिस्सा इसके टुकड़े के इक्वल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है मिड पॉइंट हो सकता है, ये मिड पॉइंट ही होगा, हो सकता नहीं, ये मिड पॉइंट ही होगा। कैसे, क्योंकि भैया ये वाली लेंथ जो है, ये वाला जो रेशो है ये इसके इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट ही तो रहा होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा। अब इसको मिड पॉइंट निकालेंगे, सपोज करो ये पॉइंट है m, अब m का मिड पॉइंट कैसे निकाले भाई, m मत लो, m स्लोप भी है ना, इसको कुछ और ले लो, c ले लो, c, ठीक है ना। अब c के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए, सपोज करो अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा मान लिया अपने। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c में आप लोगों को लिख लेना है ना, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बी अल्फा कोमा बीटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c अल्फा कोमा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से तो कितनी आएगी, x1 + x2/2 होता है फॉर्मूला, तो x1 कितना हो जाएगा, यहाँ से x1 कितना हो जाएगा 3 + -1/2, यानी 3 - 1 2/2, यानी 1 के इक्वल आएगा। ऐसे बीटा निकाल लेंगे अपन, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, y1 + y2/2, तो y1 कितना हो जाएगा भाई 4 + 2/2, यानी 6/2, यानी 3, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, x2 - x1, तो 3 y4 मैंने गलती कर दी, मेरे को भी याद आया, देखो 4 y2 - y1 यानी 4 - 2 होना था ये, है ना, तो यहाँ पर हमने ये गलती की हुई है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सॉल्व करते हुए आइडिया लग रहा था कुछ ना कुछ। 4 - 2/3 -1 है 3 + 1, यानी 4 - 2 कितना का 2, और 3 + 1 4, यानी 1/2 के इक्वल आ जाएगा ना। और यहाँ पर ये स्लोप जो आएगा m × 1/2 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल, तो m की वैल्यू कहीं ना कहीं -2 आ रही है ना, ये वाला स्लोप सही है। क्योंकि जब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा था तो तभी मेरे को फील आया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर y1 + y2/2 की कुछ और वैल्यूज आ रही है ना। अच्छा, तो पॉइंट अपने पास आ गया, अल्फा कोमा बीटा कितना आ गए 1,3 है ना, ये अल्फा कोमा बीटा पॉइंट मिल गया अपने को। अब क्योंकि राइट बाइसेक्टर ऐसा थोड़ी है कि इस पर सिर्फ यहीं तक लाई करेगा, वो आगे तक भी तो जा सकता है, तो ये पॉइंट इस पर लाई कर गया लाइन पर, और अपने पास स्लोप भी आ गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम क्या लिख सकते हैं, लाइन की लिख सकते हैं इक्वेशन। तो y1 कितना हो जाएगा 3, बस टू स्लोप कितना है -2, x - x1 कितना हो जाएगा भाई 1, तो y - 3 = -2x + 2, तो इधर ले आओ 2x + y -3 - 2 - 5 = 0, दिस इज योर इक्वेशन। चेक करते हैं एक बार आंसर, फिर दोबारा सीखेंगे क्या हुआ, एक बार फिर से दोबारा देखेंगे। तो इन्होंने 2x + y = 5, हाँ ठीक है क्वेश्चन, है ना 13 क्वेश्चन की क्या हुआ। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो बाइसेक्ट करे दूसरी लाइन को, लेकिन करे राइट एंगल पे, ठीक है ना। तो राइट एंगल से अपने को याद आ गया, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लगेगा कहीं ना कहीं। और हमें क्या दे रखा था कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2, तो इन लाइन जो है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। अच्छा, लाइन ज्वाइन करती है इन दोनों पॉइंट्स को। अब अपने को राइट बाइसेक्टर की क्वेश्चन चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट का यूज करके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, ऐसा हमने आइडिया लगाया। तो अब क्योंकि ये लाइन थी, इसकी क्वेश्चन लिखने के हमें कम से कम स्लोप और पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब पॉइंट अपने पास नहीं है, स्लोप अपने पास नहीं है, तो लिखे कैसे। तो पहले मैंने परपेंडिकुलरिटी का कंसेप्ट यूज करते हुए स्लोप निकाला। अब इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD मान लो इसको, है ना। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD किसके इक्वल रहा होगा, -1 के इक्वल, -1 के इक्वल।
अब स्लोप ऑफ ए बी निकाला तो कितना आया भैया इस वाले फॉर्मूले से 1/2, और स्लोप ऑफ सी डी कितना आएगा वो अपने को नहीं पता, हमने उसका एम मान लिया, तो एम की वैल्यू यहाँ से निकाली तो -2 आ गई। ठीक है, अब पॉइंट चाहिए था अपने को। अब क्योंकि अपने ने एक आइडिया क्वेश्चन में क्वेश्चन बता रखा है कि राइट बाइसेक्टर है, तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल रही होगी, तो कहीं ना कहीं जो सी है वो मिड पॉइंट भी होगा। अब सी मिड पॉइंट है, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को अल्फा कोमा बीटा मान लिया, अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल ली, तो 1,3 आ गई। 1,3 हमारे पास पॉइंट आ गया, स्लोप है, हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दी लाइन की। ठीक है ना, तो बस इतना सा क्वेश्चन था। तो देखते हैं 14 क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। देखते हैं 14 क्वेश्चन, देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के फुट की कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो एक परपेंडिकुलर है कोई, ठीक है ना, और एक इसी लाइन पे भी होगा। ठीक है, एक लाइन है, इस लाइन पे तो परपेंडिकुलर है ये। अच्छा, तो परपेंडिकुलर तो राइट एंगल पे काटेगा उसको। और लाइन की क्वेश्चन दी हुई है 3x - 4y - 16 = 0। जो आपको पहले क्वेश्चन में गिवन डाटा होता है ना, उससे आप लोग पहले फिगर बनाने की कोशिश करा करो, उससे क्वेश्चन इजी पड़ता है ना। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से आ रहा है परपेंडिकुलर, तो कोई भी पॉइंट होगा, पी मान लो। पी पॉइंट कितना है भैया, -1,3। अब क्योंकि -1,3 से इस लाइन पे आ रहा है, हमें को क्या पूछा हमारे से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट क्या है परपेंडिकुलर का, ये इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए अपने को। तो सपोज करो दिस इज पॉइंट डी और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया अल्फा कोमा बीटा। ठीक है ना, अगेन। अच्छा, अपने को बस इतना ही गिवन है, तो इस लाइन को मैं ए बी मान लूंगा। ए बी परपेंडिकुलर लाइंस है, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ, इसको डीपी मत मान के हम लोग क्या मान सकते हैं, सी मान सकते हैं पॉइंट, है ना। तो उससे एक मतलब ऐसा कोई खास रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा बन जाएगा, है ना, मतलब ठीक लगेगा वो सी डी से। तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी किसके इक्वल रहा होगा, -1 के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो पहले यही कर देंगे। किसके इक्वल, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा भैया, स्लोप ऑफ ए बी -a/b वाले फॉर्मूले से लगा लूंगा इसका, इस लाइन का स्लोप, तो 3/4 आ जाएगा। और सी डी का स्लोप मैंने मान लिया m = -1, तो m की वैल्यू कितना ही, -4/3। बस अपने पास जो है स्लोप ऑफ सी डी तो आ गया। ठीक है ना। अब देखो सी डी की इक्वेशन लिखूंगा मैं, सी डी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मेरे को, क्यों, मेरे को उसकी जरूरत है। तो सी डी की इक्वेशन लिखेंगे तो कितनी आएगी, अब सी डी की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम सी डी की इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सी डी ना, तो कितनी आएगी, y - y1 = m × x - x1। अब वैल्यूज लगाएंगे, y - y1 कितना हो जाएगा वाला पॉइंट, उससे अभी तो पास करती है ना वो, स्लोप -4/3 x - -1 यानी x + 1, 3y - 9 to -4x - 4, तो 4x + 3y -9 + 4 यानी -5 = 0। अपने पास ये सी डी की इक्वेशन आ गई। आप लोग पूछोगे हमसे सी डी की इक्वेशन तो पूछी नहीं थी, हमसे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था, तो उसको डायरेक्ट निकालने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं अभी ना। हमारे पास ये बता रखा है कि कोई रेशो है तो हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लें या मिड पॉइंट हो, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। तो हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन जो है सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये इसके आगे भी हो सकती है ना। तो क्योंकि अब ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम ये वाला पॉइंट बता सकते हैं ना, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट हम बता सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशन हमारे पास है, 3x - 4y - 16 = 0, उसकी इक्वेशन भी है, तो इधर लिख लेता हूँ उसको, 3x - 4y = 16 लिखो उसको, और उसको 4x + 3y = 5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो हैं, अब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम यहाँ से इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है ना, एक साथ सॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे, जो आप लोगों ने 10th क्लास में करा था एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन से, वैसे निकालेंगे। तो एलिमिनेशन तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन से सही रहेगा। 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 + 4y, और x की वैल्यू यहाँ से निकल रही है 16 + 4y/3। ठीक है ना, इसको रखेंगे यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी है, 16 + 4y/3।
प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 16 4 द 64 प्लस 4 4 द 16y, और एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट तो 9y हो जाएगा ये, और ये 3 5 द 15 आ रहा है, ठीक है ना। 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। 25y इज इक्वल टू क्या करेंगे 15 माइनस 64, 15 माइनस 64 कितना आएगा 15 माइनस 64 49 के इक्वल आ रहा है, माइनस 49 के इक्वल सॉरी। तो y की वैल्यू तो भाई अपने पास आ गई माइनस 49/25, ठीक है ना। एक तो आ गई वैल्यू, दूसरी भी लिख लेते हैं। तो किस में रखें, x में रख दो यहाँ पर। x की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 4 इंटू माइनस 49/25 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा ये माइनस तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आया हूँ, है ना, ये आ गया बाहर। अब कुछ कटिंग तो हो नहीं रही है, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ तो जाएगा। 49 4 का कितना आएगा 196 के इक्वल आ रहा है। और चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। 196/25 अपॉन 3, तो इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर। 16 25 का कितना आएगा 25 16 का 400 आ जाएगा, 400 आ रहा है। अच्छा तो 400 माइनस 196, अच्छा और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 आ जाएगा। 400 माइनस 196 कितना आ रहा है 204 के इक्वल आ रहा है, 204 के इक्वल दिख रहा है अपने को। x की वैल्यू तो 204/75। चलो चेक करते हैं एक बार, है ना, मेरे से कहीं गलती तो नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी सी अजीब वैल्यूज आ रही हैं अपॉन में कटिंग वगैरह। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या पता ये आंसर। x की वैल्यू तो गलत आ गई है, लेकिन y की वैल्यू सही है माइनस 49/25। x कट रहा है क्या, किसे कट रहा है ये हाँ कट रहा है। 3 2 6 3 5 15 3 6 18 और 2 3 हाँ सही आ गए, सही आ गए। तो 68/25 सही आ गया बिल्कुल। ठीक है ना, x की वैल्यू भी सही आ गई, y की वैल्यू भी सही आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपने को। देखेंगे एक बार फिर से क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर। अपने को क्या बोला था, कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन सॉरी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। एक परपेंडिकुलर है जो -1,3 पॉइंट से आ रहा है और वो एक लाइन पे टच करता है, ठीक है ना, एक लाइन पे टच करता है। उसने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ वहीं तक है, टच करता है। और लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। अभी परपेंडिकुलर आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने किया इसको, ठीक है ना। अब क्योंकि मेरे पास इसको परपेंडिकुलर का डायरेक्ट ये फुट निकालने का डायरेक्ट कोई तो तरीका है नहीं कि मैं डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दूं। तो ना मेरे को मिड पॉइंट बताया था, ना सेक्शन फॉर्मूला का कुछ आपको हिंट दिया था। तो इन्होंने क्या करा, आपको ये बोल दिया इन्होंने कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल पे काटेगा इसको। तो राइट एंगल का यूज़ करते हमने स्लोप तो लिख लिया उस लाइन का, ये आप लोगों ने पता है, आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कई बार यूज़ किया इसको। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब पॉइंट मिलेगा स्लोप मिलेगा, मैंने इक्वेशन लिखी सीडी की। तो सीडी की इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई 4x + 3y = 5। इक्वेशन आ गई, पॉइंट मिल गया, तो मैं सॉरी इक्वेशन निकल गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन भी है मेरे पास। अब मैं दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा कोई से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, और वहां से मैं x और y की वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है ना। और सॉरी ये x और y नहीं था, अल्फा बीटा था एक्चुअली, ये अल्फा बीटा था, क्योंकि मैंने इसको अल्फा बीटा लिया हुआ था। अल्फा बीटा हो जाएगा ये। तो जहां जहां पे गलती है वो ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि भैया अल्फा बीटा जो है इस लाइन पे लाया करता है, तो अल्फा बीटा इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप लोग अल्फा बीटा रख के देख लेना, ठीक है ना। अल्टीमेटली है वैल्यू जो अल्फा बीटा की यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स और वाई में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैं दिखा देता हूँ कहाँ हो सकता है। देखो यहाँ पर 3x - 4y - 16 = 0, लेकिन अल्फा बीटा लाया करता है तो 3α - 4 बीटा इसका सोच रख सकते हैं। 3α - 4 बीटा = 16। वो आप लोग जानते हो है ना, वो आप लोग जानते हो कैसे करना है। तो बस ये छोटा सा एक इसमें करना पड़ेगा आपको काम कि अल्फा बीटा लाई करता है लाइन पे, तो इसलिए उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो इक्वेशन 3x - 4y = 16 ना होकर 3α - 4 बीटा = 16 हो जाएगी, ठीक है ना। और दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे अपने पास वैल्यू आ गई अल्फा की भी बीटा की भी, और ये अपने पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर थे, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना था इस 14 क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है।
इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब बढ़ता है 15th क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो बेटा देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। एक लाइन दी हुई है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि पॉइंट जो है, सॉरी स्लोप जो है नेगेटिव है पॉजिटिव है, या फिर इंटरसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये लाइन कैसे बन सकती है? ऐसे भी और ऐसे भी। अच्छा, मीट्स इट एट द पॉइंट -1,2। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है और एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये परपेंडिकुलर जो है ऐसे आ रहा है ओरिजिन से आ रहा है, तो ओ से आएगा ओरिजिन से। इस लाइन को मीट करता है किस पॉइंट पर? -1,2 पर मीट करता है। तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, एक काम करेंगे थोड़ा सा, और ये वाला पॉइंट अपने को मिल गया सी पॉइंट। मान लिया इसको -1,2, इस पर ये मीट करता है इस लाइन को। अच्छा, अब अपने को एम और सी की वैल्यूज निकालनी। तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू mx प्लस c। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट द पॉइंट -1,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ m एंड c, सॉरी फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो कैसे करें? कैसे किया जाए क्वेश्चन? देखो लाइन जो है, अब मेरे पास, मैं इसकी इक्वेशन तो लिख सकता हूँ लाइन की, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करती है, ठीक है ना। और इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे पहले। इसको मान लो ओ, और ये कितना हो गया सी, और इस लाइन की हमारे पास है इक्वेशन डायरेक्ट, है ना। एम एंड सी की वैल्यू तो निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सी ओ लिखते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ सी ओ कितनी आ जाएगी? y माइनस y1, तो y माइनस 0 लिख लो, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 0 यानी -1 इंटू x माइनस 0। तो ये y इक्वल्स टू -2x हो जाएगा, ठीक है ना। और -2x प्लस 0 भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करो, y इक्वल्स टू -2x से लिख लो इसको, ठीक है ना। या 2x प्लस y भी लिख सकते हो आप लोग इसको, 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये लाइन जो है आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर देंगी, ठीक है ना, तो इनमें एक कॉमन पॉइंट तो होगा, और वो कॉमन पॉइंट -1,2 के इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाए भैया ये m और c की वैल्यू? देखो स्लोप तो निकल सकता है कैसे। इसका स्लोप कितना आएगा? y इक्वल्स टू -2x का। इसका स्लोप -a/b वाले फॉर्मूले से निकाल लो, तो -2/1 यानी -2 के इक्वल टू उसका स्लोप आ गया, और यहाँ से भी वही आ रहा था, ठीक है ना। स्लोप कितना है? m इक्वल्स टू, यहाँ m भी तो होता है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो c तो 0 हो गया, m कितना आ गया? -2, तो स्लोप तो मिल गया। अब क्योंकि ये लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ उसको तो m ले लो, m इंटू इसका स्लोप कितना आ गया परपेंडिकुलर का? -2 इक्वल्स टू -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। एक वैल्यू तो आ गई m की वैल्यू। चेक करते हैं इसको पहले। हाँ जी, m की वैल्यू तो 1/2 आ रही है, c की वैल्यू 5/2 आ रही है। वो कैसे आ रही है वो देखेंगे। देखो m की वैल्यू कैसे निकाली पहले वो बता देता हूँ। स्लोप ऑफ, हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ CO लिख ली पहले, और इक्वेशन ऑफ CO आ रही है y इक्वल्स टू -2x। तो यहाँ से इसका स्लोप निकाला तो -2 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इसका स्लोप तो m रहेगा, और उसका स्लोप कितना है? -2। तो इनका प्रोडक्ट का सम इनका प्रोडक्ट कितने के इक्वल रहेगा? -1 के इक्वल। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, अब c की वैल्यू कैसे निकाले भाई? इंटरसेप्ट। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है -1,2 इस लाइन पे भी तो लाई करता है, इस लाइन पे भी तो लाई करता है ना, तो ये इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर -1,2 डालेंगे इसमें, तो y की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू m कितना है? 1/2 इंटू x कितना है? x है -1 के इक्वल, और प्लस c, तो c अपने को नहीं पता, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c। तो इसको इधर ले आओ, 2 + 1/2 इक्वल टू c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? 2 + 2 4, 2 to the 4 + 1 5। तो c की वैल्यू 5/2 आ गई। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है बस, है ना। वैसे ऐसा कुछ खास भी नहीं था, लेकिन हाँ अगर आप लोग नहीं आइडिया लगा पा रहे तो मुश्किल पड़ जाएगा आपको। क्या था क्वेश्चन के अंदर? हलवा क्वेश्चन था वैसे तो। आपको बोल रखा था कि एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है जो इस लाइन पर टच करता है -1/2 पे।
ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर टच करता है राइट एंगल पर, तो परपेंडिकुलर तो राइट एंगल पर टच करेगा, तो हम लोगों ने इसके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल रखा, -1 के इक्वल। अब क्योंकि इसका स्लोप तो हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लिया, कितना आया, -2 के इक्वल, लेकिन इसका स्लोप हमारे पास नहीं था, तो हम लोगों ने इसका स्लोप लिखा कितना, m। अब दोनों का प्रोडक्ट करा तो -1 के इक्वल आ गया, तो m की वैल्यू ऐसे 1/2 निकाल ली, m की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमने देखा कि ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर ही लाया करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और m की वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट करी, तो हमारे पास एक वेरिएबल रह गया जिस अननोन था, और वो कितना था, c, और यहाँ से कैलकुलेट करने पे c की वैल्यू 5.2 निकल के आ गई, और यही आंसर राइट है। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन जैसे कहेंगे, हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लो इसको, है ना। 16th क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो बच्चों देखते हैं 16th क्वेश्चन। इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, P और Q क्या है, एक लेंथ है परपेंडिकुलर की जो ओरिजिन से आता है, ठीक है ना, और एक लाइन पर मीट करते हैं दोनों, दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं ना ओरिजिन से, अच्छा, तो दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं ओरिजिन से, ओरिजिन तो एक ही पॉइंट होगा, तो मैंने इसको मान लिया ओरिजिन, ठीक है ना, और ओ हो गया ये 0,0। अब क्योंकि दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं भैया, तो ऐसे आएंगे फिलहाल के लिए, ठीक है ना, ऐसे आ रहे हैं, अच्छा, और ये दो लाइन को मीट करते हैं, ठीक है ना, दो लाइन पर टच करते हैं ये, तो वो दो लाइन ऐसे होंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दो लाइन ऐसे ही रही होंगी। अच्छा, ओ है ना, ओ, इसको ओ मान लेंगे हम लोग, थोड़ा सा जीरो और एक जैसे दिखते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो ओ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लाइन जो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, पी, इसकी तो पी है, इसकी दी हुई है क्यू। अब क्योंकि लाइन की क्वेश्चन भी हमें गिवन है, एक्स cos थीटा माइनस फाइव साइन थीटा इक्वल्स टू के cos टू थीटा, इसकी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टू के cos टू थीटा, और इसकी क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर, एक्स sec थीटा प्लस वाई cosec थीटा इक्वल्स टू के। अब अपने को बतानी, अब अपने को एक कंडीशन दे दी है जो प्रूव करनी है, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो ठीक है ना, ऐसा कोई सच हार्ड भी नहीं लेकिन आसान सा भी नहीं है, क्योंकि एक बार को शायद बच्चा ना समझ पाए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, है ना, और ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चों को लगते हैं टफ थोड़े से, जिनमें कुछ प्रूव करने के लिए आ जाए जो देखा ना हो कभी। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला लगाकर हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और आपको परपेंडिकुलर है ये, है ना, और इस लाइन पे टच करता है, तो डिस्टेंस से हम यूज कर सके निकाल सकते हैं। तो पहले इसको देखेंगे इस वाली लाइन पर, तो अगर मैं इसको माइनस के cos टू थीटा इज इक्वल टू 0 लिखूं, तो ये हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा इससे, ठीक है ना, एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के cos टू थीटा। यहाँ से इस वाली इक्वेशन से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना, तो वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन 1 कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू, तो A1 लिख लेते हैं उसको, A1 लिख लेते हैं, चलो A1 की वैल्यू कितनी है cos थीटा, B1 की वैल्यू कितनी है भाई माइनस साइन थीटा, और C की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो C1 लिख लो उसको भी, माइनस के cos टू थीटा। ऐसे A2 B2 C2 की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। एक काम करो, पहले पहले सिर्फ इसको A ही मानो अभी के लिए, कंफ्यूजन ना हो ना। तो अब देखो ओरिजिन से आ रहा है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से इस लाइन तक का कितना P, तो पहले इसको यूज करेंगे, तो वो x1 y1 हो जाएगा, और ये ABC हमारे पास है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, D इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस C अपॉन रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो इसको यूज करेंगे, ये कितना भैया cos थीटा, और ओरिजिन से मल्टीप्लाई होगा 0 से, माइनस साइन थीटा इंटू 0, प्लस C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू माइनस के cos टू थीटा, तो माइनस के cos टू थीटा लिख लेंगे यहाँ पर,
अपॉन रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल है, और डिस्टेंस कितना था, पी के इक्वल था ये, पी के ना, तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ रही है। अब देखो मॉडुलस लगा हुआ है तो एंड में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो ये माइनस के कॉस टू थीटा रह जाएगा अकेला, तो ये नेगेटिव है, तो मॉडुलस से बाहर के पॉजिटिव आएगा, तो के कॉस टू थीटा अपॉन ये भी 1 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू तो सिर्फ ये आ गई, ठीक है ना। मैं चौक चेंज कर लूँ जरा, ये थोड़ी होगी छोटी। अच्छा अब क्यू वाला निकालते हैं, क्यू वाला, उसमें ए की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा, और बी की वैल्यू कोसेक थीटा, और सी की वैल्यू माइनस के। अब देखो माइनस के इक्वल है, तो ये कितना है, सेक थीटा इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगा वो, तो लिख लेते हैं एक बार, प्लस कोसेक थीटा इंटू जीरो माइनस के अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या करें भैया, ये तो माइनस के आ रहा है, और मॉडुलस से बाहर निकल के आ जाएगा खाली, है ना। और ये अंदर रूट वाले को कैसे सॉल्व करें, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दिख भी रहा है ये, शायद नहीं दिखेगा यहाँ पर ये, तो इसको मैं थोड़ा कहीं और लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, पी की वैल्यू तो के कॉस टू थीटा है, इसको हटा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, एक काम कर रहा हूँ मैं, खाली रूट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, चलो पूरे कर लो वरना कन्फ्यूजन होगा बाद में भी। मॉडुलस में रखो अभी तो, ठीक है ना, मॉडुलस में ही रखो इसको, और ये माइनस के ही रखो। सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, रूट के बाहर निकल के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो अंदर ही आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये काम करो, इसको रूट, इसको भी हटा लो, मॉडुलस को भी थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा वो तो, लेकिन नीचे इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, और प्रोडक्ट को मैं ऊपर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये किसके को लगा, माइनस के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट के बाहर आ गए तो ये कॉस थीटा साइन थीटा होगा खाली, है ना। ये रूट तो भैया पूरे के ऊपर ही है, और ये क्योंकि अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो 1 के इक्वल ही आ जाएगा, है ना। तो इसको इतना रखेंगे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव के कॉस थीटा साइन थीटा। पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, इसी क्वेश्चन में डाल के देखते हैं प्रूव होगी, प्रूव होगी या नहीं होगी। प्रूव होगी तो सही वैल्यू गई है, और अपना काम भी पूरा हो गया, प्रूव करना था, प्रूव भी हो जाएगा ये। तो पी की वैल्यू कितनी है, के कॉस टू थीटा रख दो, प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू कितना है, के कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो कैसे करें भैया, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा लिखो इसको, है ना, प्लस 4 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना, ये वाली भी के स्क्वायर रह जानी चाहिए, वाली भी के स्क्वायर रह जानी चाहिए। देखो अगर मैं इसको एक काम करूँ, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2, और मैं एक 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 और एक 2 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ये 2, तो एक अभी कितना हो जाएगा, नहीं एक काम करो, ये 2 नहीं, इसको 4 ही रहने दो, और एक के स्क्वायर को बाहर लिख लो यहाँ पर, और ये 4 को यहाँ लिख दो, ठीक है ना, बस वही कर दिया, इंटरचेंज कर दिया प्लेस को। तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस के स्क्वायर को बाहर ले लो, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, इसको 2 कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, और मैं 2 cos थीटा साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना, या फिर हम कहें साइन स्क्वायर टू थीटा भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर टू थीटा भी,
तो साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख लेंगे, वो भी ठीक है। और देखो के स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, और cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा रह गया अंदर। इक्वल्स टू के स्क्वायर। और देखो क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए और स्क्वायर लगे होने चाहिए और एडिशन में होना चाहिए, तो एक 1 के इक्वल होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना, तो थीटा की जगह 2 थीटा आ गया बस, तो ये भी 1 के इक्वल ही रहेगा। तो के स्क्वायर इंटू 1 कितने इक्वल आ जाएगा, के स्क्वायर की। हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ। इजी क्वेश्चन था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगाना और हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना तो कुछ समझाने के लिए है भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पर, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस ABC फाइंड द क्वेश्चन ऑन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC का, ठीक है ना, तो ABC करके बना लेंगे इसको। ये यहाँ पे रख लो, B यहाँ पर और C यहाँ पर। अच्छा, विद वर्टिसेस A और B और C की वैल्यू दे रखी है। A की वैल्यू 2,3, B की वैल्यू कितनी है -4,-1। इसको B को एक काम करो, यहाँ पे करके ऐसे लिखो 4,-1, और C की वैल्यू कितनी है भैया 1,2। तो अपने पास क्या हो गया, अपने से पूछा है फाइंड द क्वेश्चन इन द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड डालना है, तो एक ऑल्टीट्यूड डलेगा तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा। अरे यार थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होगा ऑल्टीट्यूड। अच्छा तो फाइंड द क्वेश्चन इन लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, तो इक्वेशन और लेंथ दोनों निकालनी है इसकी। तो इक्वेशन कैसे निकालें भैया, पॉइंट है अपने पास, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है ये, तो स्लोप उसका, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप और इसका स्लोप, इनका प्रोडक्ट कितना रहेगा -1 के इक्वल। तो उसको पॉइंट को मैं फिलहाल के लिए D मान रहा हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ CB, स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ CB किसके इक्वल रहेगा, -1 के। तो स्लोप ऑफ CD निकाल लेंगे हम लोग, है ना, CB है वो, हाँ ठीक है, CB का स्लोप निकाल लेंगे। CB का स्लोप कितना आ जाएगा y2 - 1 यानी 2 - -1 अपॉन 1 - 4, तो कितना आएगा 3 अपॉन -4 यानी -3/4, है ना। तो -3/4 आ रहा है, तो -3/4 इंटू स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD को ले लो m इंटू -3/4 किसके को लाएगा -1 के। तो m की वैल्यू 4/3 दिख रही है साफ साफ आती हुई। अच्छा, अपने पास स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख दो इक्वेशन ऑल्टीट्यूड की। तो कैसे लिखें भैया, y माइनस किस पॉइंट से पास करता है, 2,3 से पास करता नहीं करता ऑल्टीट्यूड इससे, ठीक है ना, तो 2,3, तो y - 3 इक्वल्स टू 4/3 x - 2। इसको x को थोड़ा सा लिख लेना, क्रॉस लगता है नहीं तो ये 3y - 9 इक्वल्स टू 4x - 8। तो 4x - 3y - 8 + 9 यानी +1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। चेक करते हैं ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन सही है नहीं। y - x इक्वल्स टू 1 आ रही है। ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स A से ही डलना था ना, हाँ वर्टेक्स A से ही डलेगा। स्लोप तो गलत नहीं आ गया, स्लोप ऑफ CD इंटू स्लोप ऑफ AB। तो CD का स्लोप कितना है 2 - -1 ये 3, ठीक है, और 1 - 4, 1 - 4 भी तो, अरे यार 1 - 4 भी तो -3 के को लाएगा ना, 1 - 4 किसके को लाएगा -3 के, ठीक है ना। और ये 2 - -1 3, तो ये कितना आ गया यहाँ पर m इंटू 3/3 यानी -1 इक्वल्स टू -1। तो m की वैल्यू भी 1 ही आ गई,
ठीक है ना। और स्लोप अपने पास 4/3 नहीं 1 आएगा, अब वो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। अब इक्वेशन सी आएगी, स्लोप कितना है 1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही थी शायद इक्वेशन, तो मैंने देखी थी अभी। y माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो क्या करें, है तो वैसे ही है, y माइनस एक्स बोल रखा है उन्होंने, तो इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, और अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो y माइनस एक्स इक्वल टू -1, अरे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा ये, ठीक है ना, यही है, हाँ ठीक है यही है। इक्वेशन तो सही आ गई अल्टीट्यूड की। अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, फाइंड द डिस्टेंस एंड ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब देखो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अपने को, इसकी इक्वेशन लिख के, और ये पॉइंट डिस्टेंस है, पॉइंट फॉर्मूला लाइन का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, एक सीबी की इक्वेशन कितना है, सीबी की इक्वेशन y माइनस y1, यानी y माइनस -1, इसको y1 मान लो, ठीक है ना, तो y प्लस 1 हो जाएगा ये, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस -1 3 अपॉन 1 माइनस 4 यानी -3 इंटू एक्स माइनस 4, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, तो x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 4 यानी -3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई इस लाइन की, और अपने पास पॉइंट भी है जिससे डिस्टेंस निकालना है 2,3, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ए x1, ए कितना है भाई 1 इंटू x1 2 प्लस 1 इंटू 3 -3 अपॉन रूट 2 स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 5 माइनस 3 2 अपॉन रूट 1 यानी 1, तो डिस्टेंस तो आ गया भैया 2 के इक्वल आ गया डिस्टेंस, तो चेक कर लेते हैं, नहीं 2 था रूट 2 था, कितना था देखा नहीं मैंने ध्यान से, रूट 2 है। अब ये रूट 2 कैसे आया, इक्वेशन तो सही है ना सीबी की इक्वेशन y माइनस y1 यानी y माइनस -1 ठीक है, y2 माइनस 1 2 माइनस -3 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही भैया 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 -3 अपॉन रूट 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये भी तो 2 के इक्वल आ जाएगा ना, मैंने 1 ही ले लिया इसको, सॉरी यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये डिस्टेंस जो है रूट 2 आएगी, ठीक है ना। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि मैं जो है इसकी प्रैक्टिस करके आता हूँ आपके पास, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है बोर्ड पर, तो हमारे लिए भी एक फ्रेश क्वेश्चन ही होता है, तो इसलिए जो है इसका एकदम से क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाना या फिर कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है ना, वो नेचुरल है, तो आपके साथ भी होता होगा, लेकिन आप लोग जब करते रहोगे प्रैक्टिस तो आप लोग भी परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। तो 18 क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो बच्चों देखते हैं 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the एक्सिस बोला है उसने ना, तो दोनों एक्सिस की बात हो रही है, ऑन द एक्सिस आर ए कोमा बी, तो इंटरसेप्ट बना रही है जो लाइन, वो कितने बना रही है ए कोमा बी, तो ये अपने पास ए दिया हुआ है और ये इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है बी, आपको पता ही ये वाला कोऑर्डिनेट कितना देगा हिसाब से a,0 और ये कितना आ जाएगा भैया 0,b आ जाएगा। और क्योंकि इंटरसेप्ट अपने पास आ चुके हैं, उसने कुछ भी और भी बोला था, p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, तो एक परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से जा रहा है इस लाइन के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अच्छा, और कितने लेंथ है इसकी p लेंथ है इसकी,
तो क्या करें अब, देन शो दैट, ये ओरिजिन भी दिया हुआ है ना, तो आपको तो पता ये ओरिजिन होता है। तो मैं एक कंडीशन दे दिया अगर दोबारा से 1/p² प्लस टू 1/a² प्लस 1/b²। अपने को ये शो करना है ना, ये कंडीशन शो करनी है उसकी मदद से। तो देखो P की जो डिस्टेंस दी हुई है उसने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और अपने पास ये वाला भी नहीं है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। मेरे को इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसको मान लो A, इसको सॉरी A मत मानो, P क्यों मानो, क्योंकि A और B पहले से इन्वॉल्व हैं। तो ये Q मान लो, इसको Q, इक्वेशन ऑफ P की लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ PQ। y माइनस y1, तो यानी y माइनस y1 कितना हो जाएगा, y माइनस b लिख लो, है ना, y2 माइनस y1, y0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 एंड a माइनस 0 इंटू x माइनस x1 0। तो y माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a इंटू x। अब क्या हुआ है भैया, y माइनस b इक्वल्स टू माइनस बी एक्स अपॉन a। तो y इक्वल्स टू माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस b, है ना। ये सही आ रहा है क्या, y माइनस b, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 0 इंटू x माइनस x1 यानी a माइनस x माइनस 0, ठीक है। bx अपॉन a, इक्वेशन तो आ गई अपने पास। ये ऐसी अजीब सी इक्वेशन है थोड़ी तो वैसे, अरे यार शिट शिट शिट, इसकी क्वेश्चन ऐसे लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे। इसकी क्वेश्चन लिखने पे लगे हुए हैं, इसकी क्वेश्चन लिख सकते हैं डायरेक्ट कितनी, x अपॉन a, क्योंकि इसकी क्वेश्चन कितनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये तो डायरेक्ट हो गया ना। अच्छा, खुद बेकार में अपना दिमाग खराब कर लिया। तो इसको डिस्टेंस, अपने पास इक्वेशन आ गई है ना। और क्योंकि अब हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ दी हुई है उसने। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला कितना होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² पे b², ये होती है। तो डिस्टेंस कितना है p मोड a कितना है भैया, a इसमें से निकलेगा, तो 1 अपॉन a इंटू एक्स लिख लूँ इसको, प्लस 1 अपॉन b इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a इंटू 0 प्लस 1 अपॉन b इंटू 0 माइनस 1 अपॉन रूट 1 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b², क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिखेंगे वैसे तो, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b²। अच्छा, ये कितना आ गया p माइनस 1 अपॉन रूट 1 अपॉन a², इस रूट की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, है ना। एंड में तो वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी। तो देखो मैं यहीं पर मॉडुलस हटा रहा हूँ इसका, और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर। अब ये रूट की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, और ये p की मल्टीप्लाई इसके नीचे ले जाओ 1 के, तो 1 अपॉन p, और मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो 1 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b² इक्वल्स टू 1 अपॉन p²। ये अपन को प्रूव करना था, ठीक है ना। तो हो गया, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन के अंदर बोला था कि p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से डाला जा रहा है लाइन के ऊपर। तो हम लोगों ने पहले तो बहुत पागल वाला काम करा, हम लोगों ने इसकी इक्वेशन लिखी 2 पॉइंट फॉर्म से, और जबकि हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म से इसकी इक्वेशन कितनी होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ऐसे एकदम से स्ट्राइक नहीं हुआ हमें, लेकिन अब बाद में पता लगा तो हम लोगों ने लिख दी इक्वेशन, और वहाँ से हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकाली, जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा, तो यहाँ से इक्वेशन कितनी आई 1 अपॉन a x प्लस 1 अपॉन b y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 1 अपॉन a और y की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी 1 अपॉन b,
ठीक है ना। और क्योंकि डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ओरिजिन से, तो x1 y1 कितना हो जाएंगे 0,0। अच्छा, और d कितना दिया हुआ है p, है ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है p, तो p इक्वल टू 1/a/0 प्लस 1/b/0 माइनस 1 अपॉन रूट 1/a का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे कुछ ऐसा सा बना, ठीक है ना। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करा, p को नीचे मल्टीप्लाई करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन मैं कहूँगा नहीं इसको, ठीक है ना, इजी कैटेगरी में 2 to 3 मार्क्स इसकी वेटेज हो सकती है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अच्छा, अब आपके पास बचती है 10 पॉइंट मिसलेनियस, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट तो है नहीं अब सीखने के लिए, लेकिन हाँ आपको पुराने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप मिसलेनियस के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसको देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।